मस्जिद नहीं मंदिर है भोजशाला। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ऐसा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मानना है। दरअसल आज यानी 15 मई 2026 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बेहद संवेदनशील और देश के सबसे बड़े धार्मिक विवादों में से एक भोजशाला कमाल मौला मस्जिद विवाद पर अपना अंतिम और सबसे बड़ा फैसला सुना दिया है। अपने फैसले में कोर्ट ने भोजशाला को वाग्य देवी मंदिर माना है और कहा है कि राजा भोज के समय यह शिक्षा का जरूर एक बड़ा केंद्र रहा होगा और ऐसे में यहाँ पे मूर्ति स्थापित करना बिल्कुल जायज है। कोर्ट ने हिंदुओं को पूजा का अधिकार देते हुए कहा है कि हमने पुरातात्विक और ऐतिहासिक तथ्यों एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर विचार किया है। एएसआई एक्ट के प्रावधानों के साथ साथ अयोध्या मामले को भी आधार माना है। इसके साथ ही कोर्ट ने एएसआई के उस आदेश को भी सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें मुस्लिमों को नमाज की अनुमति दी गई थी। फैसला सुनाने से पहले इंदौर हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि कोर्ट सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची है जिसमें एएसआई की सर्वे रिपोर्ट और पक्षकारों द्वारा पेश किए गए दस्तावेज भी शामिल हैं। इसके साथ ही एमपी हाई कोर्ट ने कहा है कि प्रत्येक सरकार का यह संवैधानिक दायित्व है कि वो केवल प्राचीन स्मारकों या ऐतिहासिक महत्व की संरचनाओं ही नहीं बल्कि सभी धार्मिक स्थलों के संरक्षण को सुनिश्चित करें। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि पुरातात्विक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले स्थलों की गरिमा बनाए रखना शासन की जिम्मेदारी है। हाईकोर्ट ने आगे कहा है कि तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित रखना और कानून व्यवस्था बनाए रखना भी संवैधानिक कर्तव्य का हिस्सा है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि किसी भी धार्मिक स्थल की पवित्रता और वहां स्थापित देव स्वरूप के संरक्षण को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। ये एक ऐसा फैसला है जिसने न सिर्फ धार बल्कि पूरे देश की सियासत में हलचल मचा दिया है। इस फैसले में हाईकोर्ट ने अयोध्या मामले का भी जिक्र किया है, एएसआई के सर्वे को आधार बनाया है और एक ऐसा टर्निंग पॉइंट ला दिया है जिसकी गूंज सालों तक सुनाई देगी। आखिर कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा, क्या है पूरे विवाद और कब से इसकी शुरुआत हुई, मुस्लिमों को मिलने वाली नमाज की अनुमति पर क्या फैसला आया और बाग देवी की मूर्ति और मान्यता और इसका इतिहास क्या है, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। दरअसल इस पूरे विवाद की जड़ को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे चलना होगा। कहानी शुरू होती है साल 1995 में, जब भोजशाला में दो पक्षों के बीच मामूली विवाद हुआ। इसके बाद प्रशासन ने मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज पढ़ने की अनुमति दी, जिसके बाद 12 मई 1997 को तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के आदेश पर भोजशाला में आम लोगों की एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। मंगलवार की पूजा पर रोक लगा दी गई। हिंदुओं को बसंत पंचमी और मुस्लिमों को शुक्रवार के दिन 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई। वहीं ये प्रतिबंध 31 जुलाई 1997 को हटा दिया गया, जिसके बाद 6 फरवरी 1998 को केंद्रीय पुरातत्व विभाग ने आगामी आदेश तक आम लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध जो है पूरी तरीके से लगा दिया। फिर 2003 में मंगलवार को फिर पूजा की अनुमति दी गई, लेकिन बगैर फूल माला के पूजा करने के लिए कहा गया। जिसके बाद 18 फरवरी 2003 में भोजशाला परिसर में सांप्रदायिक तनाव के बाद हिंसा फैली और स्थिति तनावपूर्ण हो गई, लेकिन सरकार ने मामले को किसी तरह संभाल लिया। जिसके बाद साल 2013 में वसंत पंचमी और शुक्रवार एक ही दिन आने पर धार में माहौल फिर से बिगड़ गया। हिंदुओं के जगह छोड़ने से इनकार करने पर पुलिस को हवाई फायरिंग और लाठीचार्ज तक करनी पड़ी थी, जिसके बाद किसी तरह मामला शांत हुआ। लेकिन फिर 2016 में शुक्रवार के दिन वसंत पंचमी पड़ने से यहाँ फिर से तनाव का माहौल बन गया था। तब से लेकर अब तक भोजशाला में कई बार अघोषित कर्फ्यू लग चुका है। इन सब के बाद 2022 में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। इस याचिका में एक सीधी लेकिन बहुत बड़ी मांग की गई थी कि भोजशाला का धार्मिक स्वरूप तय किया जाए और हिंदू समाज को वहां पूर्ण पूजा का अधिकार दिया जाए। जिसके बाद 4 साल तक अदालत में कई तरह के तर्क वितर्क हुए। हिंदू पक्ष की ओर से यह दलील दी गई कि भोजशाला पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है क्योंकि ये एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारक है। हिंदू पक्ष ने दलील दी थी कि भोजशाला का नाम प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम की सूची में दर्ज है। वर्ष 2024 में अश्विनी उपाध्याय केस में दिए गए तर्क भोजशाला मामले में लागू नहीं किए जा सकते। साथ ही 7 अप्रैल 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी एएसआई द्वारा जारी किए आदेश को निरस्त करने की भी मांग की गई। कोर्ट से यह भी आग्रह किया गया कि भोजशाला का धार्मिक स्वरूप तय कर इसे पूर्ण रूप से हिंदू समाज को सौंपा जाए ताकि मां सरस्वती की पूजा और हवन
वर्ष भर निर्बाधित रूप से हो सके। वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा मेनन ने कोर्ट में कहा कि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि भोजशाला मंदिर है, मस्जिद है या फिर जैनशाला। विवादित स्थल का धार्मिक स्वरूप तय करने का अधिकार सिर्फ सिविल कोर्ट को है, जबकि हाई कोर्ट अनुक्षेत्र 226 के तहत रीट अधिकार क्षेत्र में सुनवाई कर रहा है। वहीं अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने एएसआई सर्वे पर सवाल उठाते हुए कहा कि उपलब्ध कराई गई वीडियोग्राफी स्पष्ट नहीं है और रंगीन तस्वीरें भी पेश नहीं की गई हैं। उन्होंने अयोध्या फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां रामलला विराजमान की मूर्ति मौजूद थी, जबकि भोजशाला में कोई स्थापित मूर्ति नहीं है। जिसके बाद जैन समाज की ओर से कहा गया कि जिसे मां बागदेवी की प्रतिमा बताया जा रहा है, वो जैन समुदाय के आराध्य मां अंबिका की प्रतिमा है। सीहोर स्थित मां अंबिका मंदिर में भी इसी तरह की प्रतिमा मौजूद है, जैसी भोजशाला में मिली थी। जैन समाज ने भोजशाला को जैन तीर्थ घोषित करने तक की मांग कर दी थी। दरअसल अगर देवी की बात करें तो हिंदू मान्यता के अनुसार बाग देवी को देवी सरस्वती का स्वरूप माना जाता है। और अगर हम मंदिर की मूर्ति की बात करें तो मुगलों के आक्रमण के बाद खंडित हुई मां बाग देवी की प्रतिमा को अंग्रेजों ने खुदाई कर 1875 में निकाला था। इसके बाद 117 साल में से प्रतिमा लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम ग्रेट रसल स्ट्रीट में रखी है। 7 से 8 फीट ऊंची कांच की बॉक्स में मां की 4 से 5 फीट ऊंची प्रतिमा के पास ही पूरी प्रतिमा रखी हुई है। इस बॉक्स को टच करने की अनुमति किसी को नहीं है। इस पर प्रतिमा के बारे में पूरा उल्लेख चस्पा है। भोज की नगरी, नरेश चंद्र नगरी, विद्याधारी संभारी अर्थात राजा भोज की नगरी की विद्या की देवी। सफेद पत्थर की 4 भुजा वाली सुंदर प्रतिमा के नीचे लिखे 1034 ईस्वी के शिलालेख पर यह पंक्तियां अंकित हैं। हालांकि हिंदूवादी संगठन भले ही इसे बागदेवी की प्रतिमा बताते हैं, लेकिन मूर्ति की पहचान के लिए म्यूजियम में जो जानकारी दी गई है उसमें इसे जैन देवी अंबिका बताया गया है। और जानकारी के अनुसार प्रतिमा 1909 में लंदन लाई गई थी। लंबे समय तक चले इस तरह के विभिन्न तर्कों और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एमपी हाईकोर्ट ने भावनाओं पर नहीं बल्कि वैज्ञानिक साक्ष्यों पर भरोसा करना सही समझा, जिसके बाद कोर्ट के निर्देश पर एंट्री होती है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी एएसआई की। साल 2024 में पूरे 98 दिनों तक एएसआई की टीम ने आधुनिक तकनीकों के साथ इस परिसर का चप्पा चप्पा छाना। यह कोई साधारण सर्वे नहीं था, बल्कि जमीन के नीचे दबे इतिहास को बाहर निकालने का एक वैज्ञानिक अभियान था। 98 दिनों के इस कड़े वैज्ञानिक सर्वे के बाद जो रिपोर्ट तैयार हुई उसे अदालत में पेश किया गया। इस रिपोर्ट के एक एक पन्ने पर दोनों पक्षों ने महीनों तक अपने अपने कटाक्ष तर्क जो है पेश किए। 4 साल तक चली लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार आज वो घड़ी आ गई है जिसका सबको इंतजार था, जिसने इतिहास बदल दिया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने अपने फैसले में साफ तौर पर भोजशाला को वाग्य देवी का मंदिर माना है। अदालत ने ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्यों के स्वीकार करते हुए कहा है कि राजा भोज के समय में यह परिसर शिक्षा का एक बहुत बड़ा और भव्य केंद्र रहा था। यही वजह है कि सर्वे के दौरान वहां सरस्वती मंदिर और संस्कृति शिक्षा केंद्र होने के पुख्ता साक्ष्य पाए गए हैं। कोर्ट ने हिंदू समाज को वहां पूर्ण रूप से पूजा करने का अधिकार दे दिया है और इसके साथ ही कोर्ट ने एएसआई के उस पुराने आदेश को भी खारिज कर दिया है जिसके तहत मुस्लिम को नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उनका यह फैसला किसी जल्दबाजी का नतीजा नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि हमने पुरातात्विक तथ्यों, ऐतिहासिक दस्तावेजों और एएसआई की विस्तृत रिपोर्ट पर बहुत गहराई से विचार किया है। इसके साथ ही हमने एएसआई एक्ट के प्रावधानों और देश के सबसे बड़े कानूनी मील के पत्थर बनी अयोध्या मामले यानी राम जन्मभूमि केस को भी इस फैसले का मजबूत आधार माना है। इस ऐतिहासिक फैसले को सुनाने से पहले इंदौर हाईकोर्ट ने कुछ ऐसी महत्वपूर्ण और गंभीर टिप्पणियां की हैं जिन्हें हर देशवासी को सुनना और समझना चाहिए। कोर्ट ने सबसे पहले सभी पक्षों की तारीफ की। हाईकोर्ट ने कहा कि वो इस बात की सराहना करते हैं कि इतनी लंबी और संवेदनशील सुनवाई के दौरान सभी पक्षों ने कोर्ट के भीतर बेहद सहयोगात्मक और शांतिपूर्ण रवैया अपनाया है। लेकिन इसके बाद कोर्ट ने सरकार और प्रशासन को उनके संवैधानिक कर्तव्यों यानी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज की भी याद दिलाई। कोर्ट ने बहुत कड़े और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि प्रत्येक सरकार का यह संवैधानिक दायित्व है कि वो केवल प्राचीन स्मारकों या ऐतिहासिक महत्व की संरचनाओं का ही नहीं बल्कि देश के सभी धार्मिक स्थलों के संरक्षण की सुनिश्चित करें। पुरातात्विक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले स्थलों की गरिमा और पवित्रता बनाए रखना सीधे तौर पर शासन की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही
कहा है कि किसी भी धार्मिक स्थल की पवित्रता और वहां स्थापित देव स्वरूप के संरक्षण को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही वहां आने वाले तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधाएं यानी बेसिक एमिनिटीज उपलब्ध कराना, व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित रखना और कानून व्यवस्था बनाए रखना भी सरकार के कर्तव्यों का एक अनिवार्य हिस्सा है। अपने इस फैसले के अनुपालन के लिए अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी एएसआई को इस पूरे परिसर के संरक्षण और प्रबंधन की कमान सौंप दी है। कोर्ट ने दोबारा दोहराया है कि एएसआई की सर्वे रिपोर्ट, ऐतिहासिक दस्तावेज, वहां मिले सत्यापित अवशेष यानी आर्किटेक्चरल रिमेन्स और प्रस्तुत साक्ष्यों पर विस्तार से विचार करने के बाद ही यह अंतिम निर्णय दिया गया है और केंद्र व राज्य सरकार को इसकी पवित्रता बनाए रखनी होगी। वहीं इस फैसले की संवेदनशीलता को देखते हुए आज पूरा मध्य प्रदेश और देश अलर्ट पर था। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 5 याचिकाओं और 3 इंटरवेंशन आवेदनों पर सुनवाई पूरी कर जब फैसला सुरक्षित रखा था, तभी से धार से लेकर इंदौर तक प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया था। संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल और अतिरिक्त सुरक्षा एजेंसियां तैनात की गई थी, जो पल पल की हरकत पर पैनी नजर रख रही थी। सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि आसमान से ड्रोन और डिजिटल दुनिया में भी, सोशल मीडिया पर भी विशेष मॉनिटरिंग की जा रही थी, ताकि कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी तरह की अफवाह या भड़काऊ पोस्ट से माहौल खराब न कर सके। कोर्ट का फैसला आने के तुरंत बाद जिला प्रशासन ने जनता से एक बेहद जरूरी अपील की है। अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा है कि लोग किसी भी अपुष्ट जानकारी या अफवाह पर बिल्कुल भरोसा ना करें और आपस में शांति व भाईचारा बनाए रखें। प्रशासन ने यह भी सख्त चेतावनी दी है कि यदि किसी ने भी कानून को अपने हाथों में लेने की कोशिश की तो उसके खिलाफ बेहद सख्त और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल धार की भोजशाला को लेकर आया ये फैसला भारत के कानूनी और सांस्कृतिक इतिहास में एक बहुत बड़े मोड़ की तर्ज पर देखा जा रहा है। एएसआई के वैज्ञानिक सर्वे और अयोध्या केस की नाजिर ने इस मामले को आज आखिरकार अंजाम तक पहुंचा दिया है। कोर्ट ने जहां एक तरफ ऐतिहासिक तथ्यों को सर्वोपरि रखा, वहीं दूसरी तरफ सरकार को धार्मिक स्थलों की गरिमा और सुरक्षा बनाए रखने का कड़ा संदेश भी दिया है, जिसके बाद प्रशासन मुस्तैद है और चारों तरफ शांति बनाए रखने की कोशिशें जारी है। हालांकि कोर्ट के इस फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष नाखुश है और मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की भी बात कही है। वहीं कई मुस्लिम नेताओं ने भी इस फैसले की निंदा कर रहे हैं और फैसले को गलत ठहराया है। बहरहाल इस ऐतिहासिक फैसले पर हाईकोर्ट की इन टिप्पणियों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि वैज्ञानिक सर्वे ही ऐसे विवादों का एकमात्र और सबसे सही सत्ता समाधान है? अपनी राय नीचे लिखना ना भूलें। और अगर आपको यह विस्तृत और निष्पक्ष विश्लेषण पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और देश दुनिया की ऐसी ही महत्वपूर्ण और सटीक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर से दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सुरक्षित रहें और शांति बनाए रखें।